हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सूजोंग जियून के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाकर कहती है अगर तुम्हें हॉस्पिटल आना था तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। जियून कहता है मैं तो बोल रहा था मुझे इमरजेंसी है, मुझे जाने दो। और फिर पूछता है क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। इस पर सूजोंग कहती है तुम पागल हो क्या, इस वक्त भी तुम मुझे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, और क्या अब तुम मेरे साथ अंदर भी चलना चाहोगी। तो सूजोंग उसे गुस्से से देखने लगती है तो जियून उसे इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और सूजोंग उसे वहीं ठहरी देखती रहती है। जियून अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाता है। उसकी ग्रैंड मदर यहाँ अपने एम्प्लॉय के फ्यूनरल में आई होती है। जियून को देखकर वो कहती है तुम देर से क्यों आ रहे हो। तो जियून देर से पहुँचने के लिए माफी मांगता है। फिर ग्रैंड मदर कहती है मेरा बेटा भी कुछ दिन पहले इसी स्टोर का डायरेक्टर बना था, फिर उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए तुम समझ सकते हो मैंने तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दी है ताकि अब तुम प्रूफ कर सको कि तुम मेरे बेटे से भी अच्छी तरह बिजनेस कर सकते हो। इस पर जियून कहता है मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं युंग सुंग कंपनी का वारिस बनने के काबिल बन गया हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मदर कहती है मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किसी भी काम में तुमसे गलती ना हो, इस बार तुम्हारी किसी भी गलती को माफ नहीं करूंगी। फिर वो अपने एम्प्लॉय के बच्चे को रोता देखती है तो उसे काफी दुख होने लगता है। देन जियून जब उस बच्चे को रोता देखता है तो उसे अपने डैड का फ्यूनरल याद आ जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जियून इसी बच्चे की तरह रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर आकर कहती है तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। ये सब याद करके जियून काफी दुखी हो जाता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ उसने अपने लिए एक सीक्रेट कमरा बना रखा था। कमरे में सारी चीजें उसकी पसंद की होती है, यहाँ वो कॉमिक बुक पढ़ते हुए आराम कर सकता है। इधर सूजोंग अपनी फ्रेंड हाजिन को वो सब बता रही थी जो उसके और जियून के दरमियान हुआ होता है। वो कहती है मुझे उस पर इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने ब्लैक ड्रैगन जैसा स्टाइल बनाया हुआ था। ये सुनकर हाजिन हैरान हो जाती है और कहती है तुम ये खाना खाओ, इससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा, तुम अच्छा फील करोगी। दिन अगली सुबह जियून चीफ के साथ ऑफिस पहुंच जाता है और उसी लिफ्ट में पीछे खड़ा होता है जिसमें सूजोंग और जुनसू भी होते हैं। जुनसू उससे बताता है तुम्हारी कार पर स्क्रैचेस आए हैं। ये सुनकर सूजोंग कहती है मुझे कल रात ही उस बदतमीज लड़के की पिटाई कर देनी चाहिए थी। फिर लिफ्ट खुलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जियून उसकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद सब कलीग मिलकर लंच कर रहे होते हैं। वो सभी सूजोंग से कहते हैं अब तुम्हें न्यू डायरेक्टर से अच्छे से बिहेव करना होगा। तो वो कहती है मैं भी यही करना चाहती हूँ, अब मैं डायरेक्टर किलर के नाम से परेशान हो गई हूँ, मगर ये HR की गलती है, वो अच्छे डायरेक्टर को हायर नहीं करते हैं। जियून चीफ के साथ बैठा वहाँ सब सुन रहा था और वो पहले दिन से ये सब अपनी वॉइस लिस्ट में ऐड कर लेता है कि कोई भी एम्प्लॉय कभी भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। देन इसके बाद जियून अपने बचपन के फ्रेंड शिनवुन से मिलने के लिए जाता है। शिनवुन हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड होता है। शिनवुन जियून को डायरेक्टर बनने की मुबारकबाद देता है। शिन भी इसी कंपनी में चीफ के तौर पर काम करता है। शिन बहुत हैंडसम और कैरिंग पर्सन होता है, इसलिए जियून उसकी पर्सनालिटी से चिढ़ता है। बहुत ही लड़के शिन को पसंद करती हैं, इसलिए वो उसे गिफ्ट सेंड करती रहती है, मगर जियून को लगता है शिन सिर्फ उनसे प्यार का नाटक करता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और जूस पीते पीते एक सिप जियून के कपड़ों पर गिरा देता है। जियून वहाँ से उठकर अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी सूजोंग की कुलीग नाना उसे बताती है मुझे लगता है न्यू डायरेक्टर आ गए हैं। तो सूजोंग डायरेक्टर को वेलकम करने के लिए अंदर आती है और तभी जियून कपड़े तब्दील कर रहा होता है। सूजोंग की नजर जियून की पीठ पर बने ब्लैक ड्रैगन टैटू पर पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ब्लैक ड्रैगन। जियून उसकी आवाज सुनकर पीछे देखता है और अपने कपड़े वापस पहनकर गुस्से से उसकी तरफ आता है। जियून को अपनी तरफ आता देखकर वो चिल्लाने लगती है तो जियून फौरन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जब वो अपना हाथ हटाता है तो सूजोंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऑफिस में कौन ये सब करता है। तो वो कहता है मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी है जो करूँ, और लोगों को इस तरह घूरना तुम्हारी हॉबी है क्या मिस सूजोंग। तो वो कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम यहाँ के न्यू डायरेक्टर हो। तो वो कहता है हाँ, और अब तुम्हें याद आ गया होगा हम पहले कहाँ मिल चुके हैं। तो सूजोंग हंसने लगती है और कहती है क्या इत्तेफाक है। जियून उसे गुस्से से देखते हुए कहता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सूजोंग कहती है मैंने कल रात तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ के न्यू डायरेक्टर हो, क्या तुम वो सब भूल नहीं सकते हो जो कल मैंने तुम्हें कहा था। तो जियून कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो वो कहती है इतनी आसानी से तुमने माफ कर दिया। तो जियून कहता है बदले में तुम्हें भी ये सब भूलना होगा कि हम आज से पहले कभी नहीं मिले थे। तो सूजोंग कहती है हाँ ठीक है मैं सब भूल जाऊंगी। तो वो कहता है मेरी नजर अब हमेशा तुम पर रहेगी। फिर वो उसे जाने का कहता है। सूजोंग के वहाँ से जाने के बाद वो अपनी स्मार्ट वॉच में रिमाइंडर सेट करता है कि सूजोंग से मुझे खतरा है, इससे बच के रहना होगा। इधर सूजोंग हाजिन के पास आकर उसे बता रही थी कि वो रात
साथ वाला लड़का ही मेरा न्यू डायरेक्टर है। अब उसने मुझे कहा है कि मैं सारी बातें भूल जाऊं जो भी हमारे दरमियान हुई है। तो हाजिन कहती है वो अपने काम में प्रोफेशनल लगता है, इसलिए उसने तुम्हें सब भूल जाने का कहा है। वो तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो सुजुंग कहती है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो हाजिन कहती है तुम अभी से परेशान क्यों हो रही हो। तो वो कहती है हाँ ठीक कहा, अभी मैं काम पर नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में ज्यादा क्यों सोच रही हूँ। और कहती है तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने रेस्टोरेंट को स्टोरीग्राम पर प्रमोट करना चाहिए। तो हाजिन उसकी बात मानकर अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए स्टोरीग्राम पर पोस्ट कर देती है। देन अगले दिन हम देखते हैं जुयून सब एम्प्लॉय को साथ में बुलाकर अपना एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं यहाँ स्टोर की सेल और प्रॉफिट को डबल करने के लिए आया हूँ और आप सबको ये काम करने में मेरी हेल्प करनी है। मैंने सुना है टीम लीडर सुजुंग अच्छा काम करती है और यहाँ पर वो डायरेक्टर किलर के नाम से मशहूर है। तो सुजुंग हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जुयून कहता है मैं बाकी डायरेक्टरों जैसा नहीं हूँ, अगर तुम मुझसे फाइट करोगी तो मैं भी तुमसे फाइट करूंगा और हमेशा मैं ही फाइट जीतूंगा और हारने के बाद तुम्हें कंपनी भी छोड़ के जानी पड़ेगी। जुयून की बातें सुनकर सुजुंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है। इसके बाद जुयून अपने ऑफिस में होता है। चीफ उसके इंट्रोडक्शन देने के स्टाइल से खुश होकर उसके पसंद की कॉफी बनाकर ले आती है और कहती है आप यहाँ सिर्फ सेल डबल करने के लिए आए हैं, क्या आप यही चाहते हैं कि उनका गोल बस सेल को डबल करना हो। तो वो कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सुजुंग अपने कुलीग के साथ लंच करने आई थी। तभी जुनसु कहता है हमें पता है तुम डायरेक्टर किलर के नाम से मशहूर हो, मगर न्यू डायरेक्टर ने आते ही तुमसे दुश्मनी कर ली है। कल जब तुम उनसे मिलने गई थी तो क्या तुमने उनको कुछ कहा था। तो वो कहती है नहीं मैंने उनसे प्यार से बात की थी। तभी सुजुंग की नजर जुयून पर पड़ती है जो कैफे के बाहर खड़ा चॉकलेट के पोस्टर को देख रहा था। चॉकलेट देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। सुजुंग अपने कुलीग से कहती है तुम ऑफिस में जाओ, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलती हूँ। फिर वो भागकर जुयून के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें मिल्क शेक पीना पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें बच्चों वाली चीजें पीने वाला लग रहा हूँ। फिर वो कैफे में जाकर अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है। सुजुंग उससे फ्रेंडली होने के लिए कहती है मैं आपकी कॉफी के पैसे पे कर देती हूँ, आप यहाँ पहली बार आए हैं, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लें। मगर जुयून अपनी कॉफी उठाकर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जा रहा होता है तभी उसकी नजर रास्ते में लगे स्टॉल पर अपनी पसंद की गेम सीरीज के न्यू एडिशन को देखता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। वो जाकर उसे उठा लेता है, तभी एक बच्चा उसे उठाने से रोक देता है। तो दोनों में डब्बे को लेकर फाइट होने लगती है और तभी सुजुंग वहाँ पहुँच जाती है। जुयून उसे वहाँ देखकर परेशान हो जाता है और कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तो वो कहती है नहीं मैं यहाँ काम की वजह से आई थी। फिर वो जुयून के हाथों में गेम को देखकर पूछती है। तो वो कहता है इस बच्चे को ये गेम बहुत पसंद है, बस इसे लेकर दे रहा था। ये सुनकर सुजुंग बहुत खुश होती है और कहती है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तभी जुयून गुस्से से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जुयून जाते जाते सोच रहा था आज फिर उसने इसे पकड़ लिया था, मगर ऐसा चलता रहा तो मेरी पर्सनल लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो अपनी वॉइस लिस्ट में ऐड करता है कि ये लड़की मेरे लिए डेंजरस है, इसलिए मुझे इसे जल्द ही जॉब से फायर करना पड़ेगा। गाइस हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।